हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के दूसरी यूनिट के पहले अध्याय वैद्युत चालन के विषय में, जिसमें पहली हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात वैद्युत प्रतिरोध के विषय में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, R बराबर ml n e स्क्वेयर टो a। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जहाँ पर m पदार्थ का द्रव्यमान, L पदार्थ की लंबाई, स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टो पदार्थ का ताप और A पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसी पर आधारित है। इस फॉर्मूले से यहाँ पर देखते हैं, पहला बिंदु है यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। अर्थात किसी पदार्थ की आप लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा बिंदु है यह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A। अर्थात आप किसी तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध कम होगा। नंबर 3 बिंदु है कि यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल 1/N। अर्थात किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उस चालक में विद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यह तार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/2। ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पर नोट दिया गया है, जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तब तार का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा, अर्थात R2 बराबर n स्क्वायर R1। दूसरा बिंदु है जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाती है तब तार का वैद्युत प्रतिरोध n की घात 4 गुना हो जाता है, अर्थात R2 बराबर n की घात 4 R1। अगला आता है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R अल्फा T। अर्थात जहाँ अल्फा ताप गुणांक है, RT का मतलब होता है T डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध, और R0 या R0 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पर किसी तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर वैद्युत ऊर्जा। अगली हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है तो तार में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। माना किसी चालक तार में वैद्युत प्रतिरोध R है, तार के सिरों पर V वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें I एम्पीयर की वैद्युत धारा T सेकंड तक बहती है, तो चालक तार में T सेकंड में कुल आवेश Q बराबर IT होगा। ये वाला चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाकर Q कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर QV होगा, क्योंकि V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर QV हो गया। W बराबर Q का मान रख दिया, Q बराबर निकला के आया हमारा IT, इसका मान हो गया W बराबर ITV। परंतु ओम के नियम से, ओम का नियम था V बराबर IR, I का मान IT इंटू IR, अर्थात I स्क्वायर RT। W बराबर ITV, V बराबर IR, तो V का मान रख देंगे इस फॉर्मूले में W बराबर, तो IT गुणा IR हो गया I स्क्वायर RT। परंतु हम जानते हैं I बराबर V/R, तो I की जगह V/R रख देंगे, तो V स्क्वायर R, तो W बराबर निकल के आया V स्क्वायर RT/R। तो W बराबर वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले यहाँ पर निकल के आए। W बराबर VIT, एक होता है I स्क्वायर RT और एक होता है V स्क्वायर T/R। उपरोक्त समीकरण चालक तार में T सेकंड तक धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं। यह ऊर्जा ही चालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अतः चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W/4.2 कैलोरी होगी, अर्थात H बराबर
जो ऊष्मा हमारी निकल के आई उसमें 4.2 से भाग देने पर विद्युत ऊर्जा का मान ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका मात्रक कैलोरी होता है। H बराबर निकल के आया VIT/4.2, एक निकल के आया था I²RT, उसमें 4.2 से भाग दे देंगे तो I²RT/4.2, एक निकल के आया V²T/R/4.2। विद्युत शक्ति की परिभाषा होती है किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। P बराबर W का मान निकल के आया था VIT/T, यहाँ पे आप देख सकते हैं VIT/T से T कट गया, एक निकल के आया था I²RT, W का मान तो I²RT रख दिया, T से T कट गया, I²R बचा, एक निकल के आया था V²T/R, तो T से T कट गया, V²/R, तो विद्युत शक्ति के मात्रक मान निकल के आए P बराबर VI, एक होता है I²R, एक होता है V²/R, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। 1 वाट की परिभाषा, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। 1 किलोवाट का मान होता है 1000 वाट, अर्थात 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होती है और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे, इसलिए यहाँ पर 1000 आ गया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, इसलिए 3600 आ गया। तो 1000 गुणा 3600 अर्थात 3.6 × 10⁶ जूल होता है।